नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो का स्टार्टिंग लिया हूँ मैं जनवरी 1 से और टिल जुलाई। तो 7 SIPs गया है अभी तक। 7 SIP इक्विटी में है 92%, डेट में है 3.3 और ऑल्टरनेटिव्स और अदर्स में है करीबन 4% पकड़ सकते हैं हम लोग। नीचे चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। ये देखिए पोर्टफोलियो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंड्स है पोर्टफोलियो में, तो काफी ज्यादा फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने। तो टोटल एसआईपी चल रहा है इनका 21.5 थाउजेंड। ये है एसआईपी का अमाउंट, ये है टोटल अमाउंट अभी तक 7 महीने में। एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 रुपये, 21,000 इन्वेस्टेड है। HDFC मिड कैप 2.5 थाउजेंड है इनका एसआईपी और 17.5 थाउजेंड इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप फंड है 3K, 21K। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2.5K, 17.5K। पराग परेग ELSS टैक्स सेवर 2K, 14K। क्वांट फ्लेक्सी कैप 2.5, 17.5। क्वांट स्मॉल कैप 321। टाटा स्मॉल कैप 321। तो टोटल इनका स्मॉल कैप है 1 2 3 4। मिड कैप है 1 2। टैक्स सेवर है एक और फ्लेक्सी कैप है एक। टोटल परसेंटेज यहाँ पर थोड़ा कम है। पराग पर ELSS में थोड़ा कम परसेंटेज दिख रहा है। बाकी सब 10 के ऊपर है। और यहाँ पर 19,000 ऑलरेडी इनका हो चुका है रिटर्न्स में। तो नीचे चलते हैं, एग्रीगेट परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। 61.4% इनका टोटल एक्सआरआर है अभी तक का 7 महीने का। और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हुए आ रहा है 56.6। एक्चुअल रिटर्न्स बन चुका है 19,000 और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 17,000। एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो मिल चुका है ऑलरेडी 13% बन चुका है इनका। परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ चलता है। 1,50,000 अमाउंट इन इन्वेस्टेड है बेसिकली। अभी वॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है 1,70,000। यहीं पर इंडेक्स पे लगा था बेंचमार्क में, तो 1,60,000 बनता। नीचे चलते हैं, कौन कौन सा फंड कितना दिया है एब्सोल्यूट रिटर्न्स देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट दिया है 19%, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। उसके बाद है 15% सॉरी, यहाँ पर है टाटा स्मॉल कैप। और 14% है महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप। और एक्सआईआर भी हाईएस्ट है 97% मोतीलाल ओसवाल का। सबसे कम दिया है 7.9% पराग पारी। ये लेसे तो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे ग्रोथ वाला फंड है नहीं ये। इसके बाद वाला है 11.2 ई पर आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप, क्योंकि क्वांट अभी फिलहाल तो पिट रहा है काफी। नीचे चलते हैं, नंबर ऑफ फंड्स है 8, जो कि टू भी बता रहा है काफी हाई है। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो भी वीडियो में बात कर रहा हूँ ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कुछ भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद के डिस्क्रिप्शन में चेंज कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है गाइज तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं एवरीडे एक एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर रिव्यू कर दूंगा। तो कैपिटलाइजेशन की तरफ चलते हैं नीचे। जायंट में लगाओ, जायंट और लार्ज मिला के 18, 28, 33, 34% है लार्ज में। मिड कैप में 40, स्मॉल कैप में 25%, तो कि ठीक ठाक एलोकेशन दिया हुआ है। ये ब्लेंड स्टाइल इन्वेस्टिंग है इनका मिड 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 कैप कैपिटलाइजेशन में। सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल में 20 जो कि ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज में 14, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 13। पहला और तीसरे का डिफरेंस लेस देन 10 होना चाहिए, जो कि ठीक ठाक है, 7% है। और मटेरियल्स में 13, टेक्नोलॉजी में 11, एनर्जी में 8। तो छठे पे आते आते भी अराउंड 8-9% मेंटेन कर रहा है, जो कि इट्स गुड डाइवर्सिफिकेशन ओवर हियर। नीचे चलते हैं, कौन कौन सा कंपनीज है देखिए। रिलायंस टॉप 3 जायंट है, HDFC, जियो। इसके बाद ही मिड कैप आ गया परसिस्टेंस, क्योंकि मिड कैप काफी इन्होंने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है मिड कैप फंड्स में। वोडाफोन आइडिया लार्ज हो गया, लार्ज। ऑरोबिंदो फार्मा, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज मिड कैप। जोमेटो है जायंट, TCS है जायंट। नीचे चलते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप। मिड कैप आ गया कल्याण ज्वेलर्स जायंट। मिड कैप आ गया हटको। तो अच्छा खासा मिड कैप का भी एक्सपोजर है इनके पास। लिक्विडिटी में मामले में बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप का कुछ पैसा और मोतीलाल ओसवाल का कुछ पैसा फ्री ऑफ एग्जिट लोड है। बाकी फुल अमाउंट में एग्जिट लोड लग जाएगा अगर आप 6 महीने 7 महीने पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है तो। वो देख के कीजिए। क्वांट फ्लेक्सिंग में भी थोड़ा बहुत रिडीम कर सकते हैं आप। और पराग पर एक में अभी तो एकदम ही ये, क्योंकि ये एलएसएस है 3 इयर्स का लॉक इन रहता है, तो आपका निकालने का कोई चांसेस नहीं है। जियोग्राफिक डाइवर्सिटी में 100% पैसा इंडिया में जा रहा है। तो ये कमेंट आ रहा है बेनी जोसेफ का।
ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग कर रहा है थ्रू एसआईपी और बीच बीच में लमसम करते रहेंगे ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। तो ये है इनका टोटल पोर्टफोलियो। तो देख लेते हैं आपके टोटल पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स है आपके पास, 8 फंड्स है। आप इतना स्मॉल कैप क्यों रखे हैं? एक दो तीन चार, चार स्मॉल कैप, ये रखने का कोई फायदा नहीं है, इतना इतना सारा स्मॉल कैप्स। तो आप मेरे ख्याल से दो स्मॉल कैप को निकाल सकते हैं, एक्सिस को तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं, कोई कोई फायदा ही नहीं है एक्सिस रखने का, क्योंकि बहुत सालों से पिट रहा है एक्सिस। तो आपके आपके पास बचा क्वांट स्मॉल कैप बचा, टाटा स्मॉल कैप बचा है, और महिंद्रा मामला स्मॉल कैप बचा है। तो तीनों में से आपको जो भी मन है, तीनों में से आप दो रख सकते हैं, एक को निकाल सकते हैं आप। ठीक है, मैं ऐसे बताऊंगा नहीं कि कौन कौन सा निकालना है, ये आपके ऊपर है, आपके डिस्क्रिप्शन में। एक को रखिए, सॉरी दो को रखिए, एक को निकाल सकते हैं आप। मिड कैप दो है। देखिए, एक ही मिड कैप से काम चल जाता है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है एसआईपी अमाउंट 21,000 है। 21,000 में दो मिड कैप का कोई फायदा नहीं है, आप एक को निकाल सकते हैं। हालांकि रखना रखना चाहते हैं दो भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रेफरेबल होगा कि एक आप निकाल दे। क्वांट फ्लेक्सी कैप इज फाइन, पराग पराग ईएलएसएस टैक्सेवर इज फाइन। हालांकि मैं अगर आपकी जगह रहता मैं उल्टा करता, पराग पराग का फ्लेक्सी लेता और क्वांट का मैं ईएलएसएस लेता। ठीक है, तो आप दो उल्टा किए है तो ठीक है, अभी अगर आप ले लिए है तो क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप आप चेंजेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो आपका पैसा कितना बनेगा वो भी देखेंगे हम लोग अभी। तो देखिए, मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 21,500 है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे मैंने बोला आपको, वैसा अगर आप चेंज करते हैं तो आराम से आपको 17-18% 19% मिल सकता है। तो कंजर्वेटिवली हम लोग 70% ही पकड़ रहे हैं। टाइम पीरियड आप बताए नहीं, तो एज ए स्टैंडर्ड मैं 10 साल का पकड़ रहा हूँ। तो 25,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगा आफ्टर आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये अमाउंट बन के आ सकता है आफ्टर 10 ईयर्स। 67 लाख, करीबन 68 लाख आपका टोटल अमाउंट हो सकता है। तो यही मेरा फाइनल सजेशन होगा कि दो स्मॉल कैप को निकालिए, एक मिड कैप को निकालिए, और बाकी सब ठीक है आपके पास। अगर चाहते हैं तो आप एक सेक्टोरल फंड ले सकते हैं, क्योंकि वो मिसिंग लगा आपके यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में। तो सेक्टोरल में आप कोई भी इंफ्रा या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिफेंस का कोई भी फंड ले सकता है, ये काफी एवरग्रीन फंड्स है। एनर्जी भी आ गया यहाँ से, एनर्जी, बैंकिंग, कोई भी एक सेक्टरल फंड उठा के साइट में जाके देखिए कौन कौन सा आपका आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठ रहा है, वो जाके ले सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसी एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।